देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन E2 मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। इसका देखते हैं रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री का मीनिंग? देखिए अगर हमारे पास एक बेस दिया है आपका, जैसे यहां पर जो हमको H निकालना है और X निकालना है, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज है कि दे कैन बी ऑन सेम साइड और दे कैन बी ऑन अपोजिट साइड्स। अगर मैं ड्रॉ करता हूं इनके लिए सॉहॉर्स कन्फॉर्मेशन, तो एक ये अरेंजमेंट है, इसको ध्यान से थोड़ा सा। यहां पर दो टाइप के पॉसिबिलिटीज है अरेंजमेंट का, जिसको ग्रुप को निकालना है वो है एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। यहां भी हाइड्रोजन और हेलोजन लगे हुए हैं, इनका एलिमिनेशन करना है हमको रिएक्शन में। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे इस रिएक्शन के लिए और उस रिएक्शन में? देखिए यहां पर क्या है, दोनों लीविंग ग्रुप एक तरफ होते हैं और यहां पर दोनों लीविंग ग्रुप कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिन पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। सिन पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, इसका मीनिंग क्या है, जो लीविंग ग्रुप होते हैं सेम साइड में होते हैं, इसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। यहां पर क्या है, लीविंग ग्रुप अपोजिट है, तो इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। यहां पर क्या है, लीविंग ग्रुप कहां पर है, दे आर प्लेस्ड ऑन अपोजिट साइड्स, अपोजिट फेसेस। इनका एंगल है 180 डिग्री का और इसका एंगल है आपका 0 डिग्री का। तो दो टाइप के हमको दिए हैं इस केस में अरेंजमेंट, सिन पेरीप्लेनर और यहां पर दिया है एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। अब जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो दो टाइप का एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे बेस होगा RO-H लेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ भी सेम टाइप कहानी है, यहाँ से H लिया इसने, यहाँ बनेगा पाई बॉन्ड, यहाँ से आपका X नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा इस रिएक्शन में। अब जब दो टाइप के रिएक्शन होते हैं तो हमें देखना है इस नाम क्या होता है। इस टाइप के जो एलिमिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। इसका नाम क्या होता है, सिन एलिमिनेशन। आपने पढ़ा था कुछ प्रिपरेशन में, जो पहला रिएक्शन था एडिशन रिएक्शन था, दो टाइप का ना, एक था सिन एडिशन, एक था एंटी एडिशन। इसका जस्ट उसी टाइप का है, यहाँ पर एलिमिनेशन सिन है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप होते हैं वो होंगे सेम साइड पर, तो बोलेंगे सिन एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या है, लीविंग ग्रुप आर ऑन सेम साइड, तो बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या है, लीविंग ग्रुप आर अपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। अब क्वेश्चन अगर आपका आता दिमाग में कि कौन सा फेवर होना चाहिए, जब एलिमिनेशन करेंगे तो दोनों टाइप के केसेस में कौन सा रिएक्शन अधिक फेवर हुआ, तो ध्यान रखिए कि रिएक्शन विल गिव मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज बाय एंटी एलिमिनेशन, दिस ओनली विल फेवर always in E2 reaction they will always give major product by anti elimination। सिन होगा तो कई बार रिएक्शन होता ही नहीं है, सिन में रिएक्शन फेल रहता है। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है, ये कंफर्मेशन दो हमारे डिफरेंट दिए हुए हैं, कंपाउंड सेम है, सेम कंपाउंड है, उसके दो डिफरेंट कंफर्मेशन दे रखे हैं। अगर ये ग्रुप आपके सेम होंगे तो सेम कंपाउंड में दो कंफर्मेशन में इसका स्टेबिलिटी अधिक है। क्यों, इट इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट। क्यों है, इट इज स्टैगर्ड कंफर्मेशन, मॉलिक्यूल ट्राई टू रिमेन इन दिस कंफर्मेशन फॉर मोर टाइम। कैसा है, ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, इसका स्टेबिलिटी अधिक होता है क्योंकि रिपल्शंस कम होंगे इस केस के अंदर। तो पहला पॉइंट क्या है, क्यों ये फेवर होता है, इसका पहला रीजन ये है कि इट इज मोर स्टेबल स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ हायर स्टेबिलिटी, पहली बात। सेकेंड बात क्या होगा, जब रिएक्शन में एलिमिनेशन होता है तो O- इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर X पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, तो उनमें डिस्टेंस अधिक होता है, वो अपोजिट साइड पे होंगे। यहाँ पर क्या होता है, O- और X- पास में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दे आर मोर क्लोजर, दे आर मोर रिपल्सन। यहाँ पर क्या होगा, RO- एंड X- विल हैव मोर डिस्टेंस, आर अपोजिट। सो क्या होगा, अपोजिट होने की वजह से दोनों में लेस रिपल्सन,
लेस रिपल्सन होगा इसमें। अगर दो ग्रुप दिए हैं अपोजिट साइड पे होंगे तो क्या होगा दोनों के बीच में, दोनों में होगा इसमें रिपल्सन कम होगा, तो इसमें जो बनेगा हमारा ट्रांजिशन स्टेट उसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने से उनमें रिपल्सन कम हो जाएगा और एक बनेगा मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन फेवर करेगा। और क्या बोलते हैं, फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिस अरेंजमेंट इज सुइटेबल, इट इज मोर सुइटेबल अरेंजमेंट, क्योंकि जब लीविंग ग्रुप आपका बाहर निकल जाता है तो ये जो ग्रुप होते हैं दे आर अपोजिट ट्रांस होते हैं, ये जो ग्रुप है ये और ये ट्रांस है, ये और ये ट्रांस मींस अपोजिट साइड में होते हैं, तो दे कैन कम, वन विल कम डाउन साइड, अदर कम अप साइड एंड दे इजीली कैन कम इन सेम प्लेन। यहां पर क्या होता है, दोनों ही ग्रुप कैसे होते हैं, एक्लिप्स होते हैं, तो अब रिपल्सन करा के पाई ऊपर लाना नीचे लाना, दोनों को ऊपर लाना उठाना मुश्किल होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिस इज मोर सुइटेबल अरेंजमेंट, कि यहां पर जो ट्रांस में ग्रुप होते हैं एकदम एक ऊपर आएंगे एक नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे आएगा एक ऊपर आएगा नीचे से, दे कैन कम इन द सेम प्लेन इजीली। क्यों, अभी कार्बन क्या होते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइज, अराउंड ईच कार्बन ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। जब यहां पर एलिमिनेशन पूरा हो जाएगा तब क्या बनेगा, कार्बन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज, और क्या होगा, अराउंड बोथ द कार्बन ज्योमेट्री बिकम ट्रायगोनल प्लेनर। तो उस पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए ये जो अरेंजमेंट है ये अधिक सुइटेबल होता है, रिपल्सन्स कम होने की वजह से इन ग्रुप के बीच के अंदर भी, जबकि यहां पर क्या है रिपल्सन्स अधिक होते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन है ये वाला, तो इसमें हमारा जो स्टेबिलिटी क्या हुआ, इससे कम स्टेबिलिटी होता है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन लेस स्टेबल, फॉर लेस टाइम मॉलिक्यूल्स कैन रिमेन दिस कन्फर्मेशन। अगला क्या होता है, बेस में भी डिस्टेंस कम होगा, जब रिएक्शन होगा और बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट तो भी ये फेवर नहीं करेगा रिएक्शन को। और क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी ये अरेंजमेंट उतना सुइटेबल नहीं होता है। तो जब भी आपका रिएक्शन होगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन का, दे ऑलवेज गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट बाय एलिमिनेशन E2 एंड बाय एंटी एलिमिनेशन। तो यहां पर हमारा जो की पॉइंट हुआ एंटी एलिमिनेशन, रिएक्शन विल फेवर इन दिस केस। समझ में आया? तो ये हुआ इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछ सकते हैं कभी भी एग्जाम के अंदर है। मान लो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर रिएक्शन के लिए, CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, इसमें हमने रिएक्शन किया एल्कोहलिक KOH में। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, CH3 ग्रुप है, हाइड्रोजन सेम टाइप का है, बट मैंने इसमें ब्रोमीन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे ब्रोमीन वेज पे था, इसको लग दिया हमने डैश पे, यहाँ पे आ गया H। आपको बताना है दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा, एल्कोहलिक KOH से हीट करने पर बोथ द रिएक्शन के विच प्रोडक्ट्स, फॉर द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इन बोथ द केसेस। ठीक है, अब ट्राई कर लो अपने आप एंड देन सी द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में क्या होता है, इन दोनों रिएक्शन के अंदर यहां पर क्या है, हमने क्या बोला, एंटी जो रिएक्शन का होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट, ये क्या होगा, रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज बाय एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन हमको वो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में क्या है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ऑलरेडी कैसे हैं, अपोजिट साइड में होंगे। देखो हाइड्रोजन लिखा है इसमें डैश में और ब्रोमीन लिखा है वेज पे, दोनों कैसे होंगे, दे आर ऑन अपोजिट साइड्स। अगर दोनों होंगे अपोजिट साइड में तो क्या होगा, इनके बीच में एलिमिनेशन करना इजी रहेगा, बेस की हेल्प से इसको H लेगा बेस, यहाँ से ब्रोमीन निकाल देगा, तो रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट भी कैसा होगा, सेडर प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 आ जाएगा फिर से। अभी क्या था, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, अब हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, H रहेगा वहीं पे, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखेंगे तो भी प्लेन में रहेगा, सेम प्लेन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन का सेडर प्रोडक्ट एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, नो रिएक्शन, नाना रिएक्शन होगा। देखो इसमें यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, और ये ब्रोमीन, ये कैसे है, सेम साइड में है, तो ये तो H निकलेगा नहीं इस रिएक्शन से। लेकिन यहां पर एक और नेबरिंग कार्बन है, वहां पर भी दो हाइड्रोजन लगे होंगे,
H है और H है। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन में क्या होगा, ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन होंगे तो एक इस ब्रोमीन के सेम साइड में होगा और एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के अपोजिट होगा। तो इस केस में जो हाइड्रोजन ब्रोमीन के अपोजिट है वो एलिमिनेशन होगा और यहां से ब्रोमीन एलिमिनेट होगा। तो इस केस में रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप यहाँ पर, इस C के पास कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, सेम छोड़ देंगे इसको, मिथाइल H, और पाई बॉन्ड आपका बनेगा यहाँ पर, H जो है वही रहेगा, कार्बन बिकम sp2, तो उसको कुछ और लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखोगे तो लिख सकते हो H को, यहाँ पर एक H बचा रहेगा। तो इस केस में ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, हॉफमैन्स प्रोडक्ट आ गया रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन्स प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। ये बनेगा एक इकलौता प्रोडक्ट, यहाँ पे एक बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये बनेगा प्रोडक्ट है। समझ में आया कि नहीं है? यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और था माइनर प्रोडक्ट बनने का इस टाइप का, लेकिन ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट क्योंकि स्टेबिलिटी अधिक है इस केस में। यहाँ पर एक और माइनर प्रोडक्ट बन सकता था यहाँ से इसी टाइप का, तो ये एनीवे स्टेबिलिटी अधिक तो होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट प्लस अदर कुड बी, इसको मैं लिखता हूं सपोज बी, तो बी इन द रिएक्शन कैन आल्सो बी देयर एज द रिएक्शन माइनर प्रोडक्ट। इस केस में ये होगा ओनली प्रोडक्ट। समझ में आया? चलिए इसमें एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए अगला एग्जांपल आता है इसमें, इस रिएक्शन में दिया है एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने पूछा है, गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, बताइए आप निकाल के इसको। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। आपने ट्राई कर लिया होगा आई होप। अब सॉल्यूशन देखिए क्या हुआ इस केस में, एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन करने पर ये वाला हाइड्रोजन और ब्रोमीन कैसे हैं, देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट पॉसिबल था, एक था सेडजा प्रोडक्ट, एक था हॉफमैन प्रोडक्ट। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन कैसे हैं, सेम साइड में होंगे, इट बिकम सिन पेरिप्लेरल अरेंजमेंट। तो इसका मीनिंग ये H और ये ब्रोमीन इस रिएक्शन से नहीं निकल पाएगा, ये वाला H नहीं निकल पाएगा इस ब्रोमीन के साथ में। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो सेम साइड में, बट इसका D क्या है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन आइसोटोप। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम रिएक्शन में D, क्योंकि D और ब्रोमीन आपके यहाँ पर एंटी हैं, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम का एलिमिनेशन होगा खाली इस रिएक्शन में। तो यहाँ से आपका D और यहाँ से Br, तो माइनस DBr बाहर निकालेंगे प्रोडक्ट में। और क्या देगा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ पर H बचा रहेगा प्रोडक्ट में, यहाँ पर एक H रह गया, यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सेम रहेगा क्योंकि उसमें रिएक्शन हुआ ही नहीं C के पास। इसमें ये बनेगा रिएक्शन का ओनली प्रोडक्ट, बट नॉट जो हम सोचते हैं और प्रोडक्ट के पॉसिबिलिटी की, सोचते हैं यहाँ पे D रह जाए, और आप सोचते हैं रिएक्शन में अदर प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी की, यहां पर हमारा आपके रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, नॉट फॉर्म, दिस प्रोडक्ट बोथ आर नॉट ऑब्टेन। अगेन इसका लॉजिक सेम है, रीजन सेम है, रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। Now sometimes we are given the compound in the Fischer projection, मतलब मिथाइल H, फिनाइल H, Br, मिथाइल। इसमें हमने रिएक्शन किया एल्कोहलिक KOH से, इसका हमने रिएक्शन किया एल्कोहलिक KOH से, और आपको बताना है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, मेजर सेडजर प्रोडक्ट। कैन यू टेल द आंसर? ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो पहले क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर आपको डिफिकल्टी लगता है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, वी फर्स्ट कन्वर्ट टू द सोहॉर्स कन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें करना है एंटी एलिमिनेशन, तो हमको रिकॉर्ड होगा इसमें सोहॉर्स कन्फॉर्मेशन।
सॉहर्स में कैसे करते हैं, ये जो कंफर्मेशन है इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। वी हैव सीन इन आइसोमेरिज्म हाउ टू कन्वर्ट फिशर टू सॉहर्स। We convert to first eclipse conformation. The group on vertical lines are placed on the bonds pointing downward direction. बहुत सिंपल तरीका है, जो आपका मिथाइल जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होते हैं उस पर लिखते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर HBr हमारा सेम साइड लिखते हैं लेफ्ट में, यहाँ फिनाइल और H लिखते हैं राइट साइड में। ये हुआ इसका फिशर से सॉहर्स में कन्वर्जन करना। इससे आपको देखना इजी रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आराम से बना सकते हो। फिर हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, जो लीविंग ग्रुप होता है H और ब्रोमीन, सॉरी यहाँ ब्रोमीन है लेफ्ट में, H ब्रोमीन फिनाइल H मिथाइल मिथाइल। यहाँ पर क्या होता है, जो लीविंग ग्रुप है हमारा रिक्वायर्ड था हाइड्रोजन और ब्रोमीन शुड बी एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके चारों तरफ रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन में कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारी क्या पॉसिबिलिटी है, रोटेशन कर सकते हैं क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों केस के लिए। एक को रोटेशन कर सकते हैं, एक को फिक्स कर सकते हैं, वहां भी कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस केस में H को लाना है टॉप में, तो उसको रोटेशन किया ऐसे। हमारा की पॉइंट क्या होगा इस केस में, ग्रुप का सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। ग्रुप का जो ऑर्डर है HPH मिथाइल क्लॉकवाइज उसको चेंज नहीं करना है, तो कंपाउंड सेम रहेगा। यहां पर भी ब्रोमीन को बॉटम पे लाना है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे कि ब्रोमीन बॉटम पे आएगा, तो आपका मिथाइल आ गया इस तरफ और H इधर आ जाएगा इसमें। एम क्या था, ब्रोमीन को लाना है बॉटम पे एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट करने के लिए, और फिर इसमें हम कर देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका हुआ एलिमिनेशन, HBr का। यहां से H निकाल देंगे और यहां से Br बाहर निकाल देंगे, तो क्या हुआ, कार्बन बिकम नाउ sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन यहाँ पर sp3 थे, अब वो कार्बन क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। और फिर क्या है, यहाँ पे ग्रुप मिथाइल है, यहाँ पे H है, यहाँ फिनाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। तो क्या प्रोडक्ट आपका आएगा इस केस में, ट्रांस एल्किन एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। वी कैन नॉट राइट ब्लाइंडली कि एकदम हमने H निकाल दिया और Br निकाल दिया, कुछ लिख दिया, कुछ लिखते नहीं है। सिंपल तरीका है, पहले जो कंपाउंड दिया होता है उसे हम कन्वर्ट करते हैं सॉहर्स कन्फर्मेशन के अंदर। सॉहर्स में हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड करते हैं अरेंजमेंट, और एम क्या होता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को लाएंगे अपोजिट साइड में, और उसके बाद हम इसका एलिमिनेशन करके बनाएंगे ये वाला एल्किन प्रोडक्ट। ट्रांस एल्किन आपका आएगा रिएक्शन का, इस केस में मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं उल्टा कर दूं, सपोज दोनों H लिखा लेफ्ट साइड में, देन वी मस्ट गेट इन द रिएक्शन एल्किन सिस। उसको आप अपने आप ट्राई करो एक बार। अगर हम H लिखते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लिखते इस तरफ है, तो उस केस में प्रोडक्ट आपको आना चाहिए फाइनली सिस आना चाहिए। अगर आपका आ रहा है मींस करेक्ट है, इसको अपना ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन खत्म होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसमें एक पॉइंट और आता है, थोड़ा वो भी लिख लेते हैं, वो उतना कॉमन नहीं है बट समटाइम्स आपको पता होना चाहिए। आप जो क्वेश्चन करते हो मटेरियल्स में से, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, यहां पर एलिमिनेशन करते हैं हम किससे, फ्रॉम द बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। यहाँ ब्रोमीन है, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन किया हमने, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन के तीनों केस में। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या आएंगे आपको बताने के बारे में। विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट? Okay, try this question first yourself, then see the solution. Now coming on solution part, पहला आता है केस में प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे, यहाँ से H को निकालेंगे, यहाँ से ब्रोमीन निकालेंगे। इस केस में यहाँ पर भी H था, लेकिन ये H नहीं निकलता है। इस केस में हमारा रिएक्शन का देगा मेजर प्रोडक्ट,
इनफैक्ट एक ही प्रोडक्ट आएगा इस केस में, और वो होगा एल्कीन, आपका बॉन्ड आएगा इस पोजीशन पर एज द ओनली प्रोडक्ट। इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन, यहां पर होगा नो रिएक्शन। इन दोनों केस में रिएक्शन नहीं होता है, ब्रोमीन यहां पर हो या यहां पर हो रिएक्शन नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसमें नो रिएक्शन का इसमें रीजन है, इट इज ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स रूल क्या होता है, व्हाट इज ब्रेड्स रूल, इसको लिखो, स्टेटमेंट्स का लिख लीजिए। during elimination reactions in bridged bicyclo compounds, the formation of double bonds occur away from bridgehead positions of carbon atoms, bridgehead positions. However, this rule is not valid for rings having 8 or more carbon atoms. 8 or more carbon atoms, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। इसका रीजन क्या होता है, देखिए ये सिंपल बोलते हैं कि इस रूल के हिसाब से जो ये पोजीशंस हैं दे आर नेवर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका रीजन क्या होता है, बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर कि अगर हमारा ये जो पोजीशंस होंगे sp2 होंगे तो क्या करते हैं, दे क्रिएट हाई एंगल स्ट्रेन। आप सोचो ना, यहाँ पर भी H था, ये अगर हम निकालते H और ब्रोमीन निकालते तो क्या था, वी कुड हैव प्रोडक्ट बाय स्ट्रेटजेप रूल, प्रोडक्ट कुड हैव बीन मोर स्टेबल, बट बना नहीं बिल्कुल भी। उसका रीजन क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहां लगाते हो उस केस में क्या होता है, कार्बन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अभी आपका मान लो ऐसे कंपाउंड लगा है, ब्रिज लगा हुआ है, इसको ट्राई करता है पूरा स्ट्रेन करने का, ताकि हमारा कार्बन में आपका अगर शेप आ पाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। उस सी को अगर हम प्लेन में लाने का ट्राई करेंगे तो क्या हुआ, दे क्रिएट हाई, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। तो इसलिए इस पोजीशन पर कभी भी आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना होता है। ना आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ पर आ सकता है, ना इधर आ सकता है, ना इधर आ सकता है, ना इधर, ना इधर। मतलब ब्रिजहेड कार्बन स्पेशली वहां पर कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं करना है। हाँ, कब कर सकते हो, अगर जो आपके सेपरेट रिंग होंगे दे कैन कंटेन 8 और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर कितना है, 2 रिंग्स हैं, दोनों में कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम दिए रखे हैं, दोनों रिंग के अंदर है, दो सारे हैं। तो ये आपका जो नियम होता है कि इसमें लिखा है ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। एक होता है सिंपल बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, यहाँ पर फ्यूज रिंग होते हैं, इस केस में ये नियम आपका वैलिड नहीं होता है। मान लो यहाँ पे लगाया सपोज में ब्रोमीन, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आराम से आ सकता है। सपोज ब्रोमीन लगाया यहाँ पे, तो ये सिस्टम कैसा है, इट इज फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। और ये कैसा है, ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे कहेंगे सर आप ये भी तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है। हाँ है, ये कैसा है, फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं इसके अंदर है, तो इट इज फ्यूज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KOH में, तो दिस कुड गिव द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपका सकता है, प्लस दिस रिएक्शन आल्सो कैन गिव दिस प्रोडक्ट। यहां पर ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि यहां पर ये कंपाउंड कैसा है, फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। देखो मैंने क्लियर लिखा है, एलिमिनेशन रिएक्शंस इन ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड ये वाले हैं। अगर यहाँ पे ब्रिज लगा होता है तब उस केस में यहाँ पर ब्रिजहेड पोजीशन पर कभी भी आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं करना होता है। इसी को बोलते हैं ब्रेड्स रूल। समझ में आया आपको, ब्रेड्स रूल है, ध्यान रखना है इस रूल का। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस कभी पूछते हैं, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये पॉइंट हमारा काम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन खत्म होता है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं डीहैलोजिनेशन रिएक्शन।